डियर व्यूवर्स, आज हम आप लोगों को खाके पाक के सिज्जिगा बनाने के बारे में बताएंगे। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये सिज्जिगा हमने घर पर बनाई है। और कुछ सिज्जिगाएँ जो बोसीदा हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं मस्जिद में या घर में, तो अगर आप लोग उसको रिपेयर करके मतलब फिर से बनाना चाहें तो उनको बना सकते हैं। देखिए, ये सब सिज्जिगाएँ घर में बनाई गई हैं और इसको बनाने का तरीक़ा बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी ये तैयार हो जाती हैं। और ये 2-3 तरीक़ों से बनती है, लेकिन हम आपको एक तरीक़ा ये वाला पहले बताते हैं जो बहुत आसान तरीक़ा है। इसमें आप जो बोसीदा सिज्जिगाएँ हैं वो थोड़ी सिज्जिगाएँ ले लिए, इकट्ठा कर लिए टूटी टूटी सिज्जिगाएँ। और ये इसमें ज़रूरत जो पड़ेगी, थोड़ी मुल्तानी मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी ताकि उसकी सफ़ेदी आ जाए उसमें सिज्जिगा में। और ये फ्रेम हैं, ये फ्रेम जो हैं आपके साँचे हैं। इसमें जैसे आप जिस साइज़ की सिज्जिगा बनाना चाहें वैसा साँचा बना लें या बनवा लें। और ये छलनी है, इस छलनी से जो है आप उसको छानेंगे। और ये टीन की पत्ती है जो पेंटर की दुकान पे आसानी से मिल जाती है। और ये एक पत्थर का टुकड़ा है, इसके ऊपर रख के जो है सिज्जिगा बनाएंगे ताकि ज़मीन में वो चिपके ना। और ये तेल है, थोड़ा सा तेल की ज़रूरत पड़ती है कि फ्रेम के अंदर जो है मिट्टी की सिज्जिगा चिपक ना जाए। फ्रेम में हल्का सा इसको लगाते हैं जिसकी वजह से वो आसानी से छूट जाती है। और ये गुलाब का अर्क है, गुलाब जल, ये जो है गुलाब जल भी उसमें मिला लेंगे ताकि वो खुशबू रहे उसमें। और पानी भी है, अगर आप चाहें तो पानी भी मिला सकते हैं। चाहे तो आप पानी मिलाएं, चाहे आप गुलाब जल से उसको सानें मट्टी को। तो सबसे पहले ये करते हैं कि टूटी हुई जो सिज्जिगाएँ होती हैं वो इकट्ठा कर लेते हैं। उन सिज्जिगाओं को इकट्ठा करने के बाद एक ये हामी दस्ता है जिसमें मसाला लोग पीसते हैं इससे पहले। अब तो बहुत कम ही यूज़ होता है, मिक्सर यूज़ करते हैं सब लोग। तो ये हामी दस्ता है, इस हामी दस्ते में जो है सिज्जिगाओं को टुकड़ों को डाल के और आहिस्ता आहिस्ता कूट लेते हैं। तो फिर ये सिज्जिगाएँ जब कूटते हैं तो उसके बाद इसका चूरा जो बन जाता है एकदम पाउडर ऐसा, तो इसके पाउडर को जो है एक साफ़ बर्तन में छलनी की मदद से छान लेते हैं ताकि जो है थोड़ा पाउडर में महीन महीन कंकड़ या पत्थर टाइप के ना रहें, जिसकी वजह से वो एकदम चिकनी अच्छी जो है सिज्जिगा बन जाए। तो आप लोग देख रहे हैं कि हामी दस्ते में जो है हमने सिज्जिगा को जो है कूटा है। और अभी कुछ टुकड़े इसके मोटे रह गए हैं और इकट्ठा नहीं सारे कूट पा रहे हैं। तो ये छलनी की मदद से इसको छाना है एक बर्तन में। और ये पाउडर आप देख रहे हैं कि पाउडर एकदम महीन पाउडर ऐसा बन गया है। ये थोड़ा पाउडर इस तरह इकट्ठा कर लिया। और इसी तरह से सारे जो भी इसके सिज्जिगा, जितनी भी सिज्जिगाएँ हैं आपके पास, वो सारी सिज्जिगा को आप जो है कूट लेंगे। और उसके बाद जो है कूटने के बाद छलनी से छान लेंगे। छानने के बाद जो है आप ये मट्टी को लेंगे। जैसा कि आपने देखा कि हामी दस्ते की मदद से हमने जो है टूटी हुई सिज्जिगाओं को कूटा और कूट के उसका चूरा बना लिया। और चूरे को अच्छी तरह से जो है छलनी की मदद से एक बर्तन में छान लिया। और अब ये बर्तन में जो खाके पाक का पाउडर लिया हुआ है, खाके शिफा, तो सिज्जिगाओं का जो पाउडर है, इस पाउडर में जो है थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी मिला लेते हैं। क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जो हैगी, जो पुरानी सिज्जिगाएँ होती हैं तो इसको बनाते हैं तो एकदम मैली मैली सी बनती हैं। तो ये मुल्तानी मिट्टी मिलाने से इसमें सफ़ेदी आ जाती है। थोड़ी ये मुल्तानी मिट्टी मिला लेते हैं। उसके बाद इस मुल्तानी मिट्टी को मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से इसको गुलाब जल जो आता है मार्केट में आसानी से मिल जाएगा आपको, गुलाब जल कहिए या इसको जो गुलाब का रख कहिए, इससे जो है इसको सान लेते हैं। जैसे आटा गूंथते हैं ऐसे ही इस खमीर बना लेते हैं इसका। इसको जो है मिट्टी को गूंद लेते हैं। और आप चाहें तो पानी की मदद से, पानी से भी गूंद सकते हैं। तो इसको पानी से गूंद लिया
या गुलाब जल से गूंद लिया। ठीक है, इसको थोड़ा टाइट रखते हैं क्योंकि जो है टाइट मिट्टी से थोड़ा सिद्धिगा अच्छी बन जाती है। और एकदम अगर से पतला गूंद देंगे तो साँचे में बहेगा, वो साँचे में भी संभल नहीं पाएगी सिद्धिगा। सिद्धिगा जो है एकदम बहने लगती है। तो इसको थोड़ा टाइट टाइट करके एकदम इसको गूंद लेते हैं मिट्टी को। और उसके बाद जो है जैसा कि आपने देखा कि हमने मिट्टी को अच्छी तरह से गूंद लिया है। और मिट्टी को गूंदने के बाद वो जो पत्थर हमने आपको दिखाया था, एक पत्थर या टाइल्स या कोई भी चिकना मार्बल का टुकड़ा या जो भी है, उसको आप रखिए। उसको टुकड़े को इसलिए रखते हैं कि सिद्धिगा जो है अगर हम उसमें रखेंगे मिट्टी तो वो ज़मीन में चिपक जाएगी, तो नीचे से उबड़ खाबड़ टाइप की बन जाती है। तो इसको चिकना बनाने के लिए एकदम, ताकि अच्छी सिद्धिगा निकले, तो इसको मार्बल के ये टुकड़े को रखा है। इस टुकड़े के ऊपर जो है हमने एक लोहे का फ्रेम लिया है। ये फ्रेम जो है आप किसी भी वेल्डर से या वेल्डिंग की दुकान पे किसी से भी बनवा सकते हैं। लोहे की एक पत्ती है, उसको गोल रिंग में बना के उसने वेल्डिंग करके दे रखा है। तो इस फ्रेम को हमने लिया, साँचे को। मार्बल पे हल्का सा एक उंगली से ज़रा सा तेल लगा लेते हैं, कड़वा तेल सरसों का जो होता है। ये तेल लगाने के बाद इसलिए लगा लेते हैं कि मिट्टी चिपक जाएगी इसमें, तो छुटाने में मुश्किल होगी अगर तेल नहीं लगाएंगे तो तेल इसलिए लगा लेते हैं कि आसानी से मिट्टी छूट जाए। तो आपने देखा था ये जो मिट्टी हमने गूंदी थी टाइट टाइट, तो इस मिट्टी का एक पेड़ा ऐसा बनाते हैं। और इसको पेड़ा बनाने के बाद जो है इसको साँचे के अंदर रखेंगे। और साँचे के अंदर रख के अच्छी तरह से इसको खूब अच्छी तरह से दबा देते हैं। और जो ये टीन की दो पत्तियां हैं, पत्ते ऐसे हैं, ये पेंटर की दुकान पे मिल जाएंगे आपको, पेंटिंग का जहाँ सामान मिलता है। तो ये टीन के पत्ते से इसको अच्छी तरह से दबा के खूब ठोकते हैं, कस के प्रेस कर देते हैं, ताकि जो है पूरे में मिट्टी साँचे में कायदे से फैल जाए, कहीं से खाली ना रहे, नहीं तो फिर सिद्धिगा खोखली रहेगी। और इससे जो है पत्ते की मदद से उसको दबा के जो है खींचते हैं। पत्ते की मदद से उसको जो मिट्टी है उसको कस के हथेली से खूब दबा के ठोकते हैं। ठोकने के बाद उसको दबा के खींचते हैं और दबा के एकदम बराबर कर लेते हैं कोनों से, ताकि जो है वो ऊपर से सिद्धिगा एकदम चिकनी रहे। और जो मिट्टी एक्स्ट्रा होती है वो साँचे के बाहर आ जाती है, और वो दूसरे पत्ते की मदद से या हाथ से उसको जो है अलग कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सिद्धिगा जो है लगभग तैयारी हो गई है। देखिए ये साँचे में दोनों तरफ से बराबर है, नीचे पत्थर की वजह से और ऊपर जो है उसकी वजह से, पत्ते की वजह से। अब ये आपके सामने एकदम बहुत अच्छी सी सिद्धिगा निकल आई है। और इस सिद्धिगा को अगर आप चाहें तो ये कोने जो इसके हम देखिए मोड़ रहे हैं, इसकी धार को हल्का सा मोड़ देते हैं, जिससे कि ये सिद्धिगा टूटती नहीं है जल्दी, नहीं तो कोने जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं। तो इसको हल्का सा गोल कर लेते हैं, दोनों तरफ से कोनों को एकदम घुमा घुमा के उंगली की मदद से गोल कर लेंगे, क्योंकि अगर एकदम कोना नहीं मोड़ेंगे तो नोकें निकली हुई होंगी दोनों तरफ, जो कि बहुत टूट जाएंगी किरचे जल्दी से। तो ये सिद्धिगा एकदम देखिए गोल निकल आई है। और इस तरह हम जितनी भी मेरे पास मिट्टी है उसके सारे पेड़े को बना के सब सिद्धिगाएँ बना लेते हैं। आपने देखा कि हम लोगों ने जो है मतलब हमने फ्रेम की मदद से बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ही ये सिद्धिगाएँ बना ली। तो ये सब सिद्धिगाएँ बनाने के बाद इसको छाई में सुखाते हैं, किसी चीज़ पे, कमरे में, फर्श पे, या कोई जो है आप लकड़ी का एक टुकड़ा हो उसके ऊपर इसको रख देते हैं। छाई में ही सुखाते हैं, क्योंकि धूप में अगर सुखाएंगे इन सिद्धिगाओं को तो ये चिटक जाती हैं। और छाई में इसको सुखाते हैं तो ये जाड़े के मौसम में तो ज़्यादा टाइम लगता है, गर्मी में जो है 4-5 दिन के अंदर ही सिद्धिगाएँ सूख जाती हैं। जब आप इसको देखेंगे कि ये अच्छी तरह से सूख गई हैं तो इन सिद्धिगाओं को अलग अलग करके फैलाते हैं। सिद्धिगाएँ जब सूख जाती हैं तो उसके बाद इनको जो है हल्का सा रेगमाल की मदद से इसके कोने बराबर करके और घिस लेते हैं, चिकना कर लेते हैं, जिससे कि ये सिद्धिगाएँ जो हैं यूज़ में आ जाए और किसी के माथे में चुभे वगैरह ना। तो ये देखिए ये सिद्धिगाएँ एकदम सूख गई थी। सूखने के बाद हमने इसको रेगमाल की सहायता से घिसना शुरू किया। देखिए ये धीरे धीरे हर तरफ से बराबर रख के रेगमाल को ऊपर से हल्का और ये नीचे से
दोनों तरफ से घिसते रहते हैं, घिस के देखते रहते हैं कि ज़्यादा तो नहीं घिस रही हैं, और वो उसको गोलाई में भी हल्का हल्का घिस के बना लेते हैं। ये देखिए आपके सामने सिद्धिगाएँ तैयार हो गई हैं। ये हमने आपको एक आसान तरीक़ा आसान तरीक़ा बताया था सिद्धिगाएँ बनाने का, और इस एक तरीक़ा और भी है सिद्धिगा बनाने का। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दूसरा तरीक़ा बताएंगे। आप लोगों को अगर ये तरीक़ा पसंद आया हो तो इसे इस्तेमाल करिएगा और हमारे हक़ में दुआ करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि कोई भी मेरी नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आसानी से जल्दी मिल सके। शुक्रिया।